ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. रह गई रस्म अज़ां रूहे बेलाली न रही फलसफा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। बहुत खूबसूरत जलसा पेशानी चमकती हुई दिल आपने खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाजार बराबर जाएंगे मस्जिद कभी कभी आएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये समझ में आ रहा है कि पिंडाल में है कि ससुराल में। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है आदमी ख्वाब में देखे कि मस्जिद उजड़ गई इसका क्या मतलब हुआ, मस्जिद टूट करके गिर गई इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जिस मेंबर पर खड़ा होकर के इमाम खुतबा देता है वही मेंबर गायब हो गया टूट गया इसका क्या मतलब है। और तीसरा सवाल है आजान दे रहा है आजान सुन रहा है ख्वाब में देखा इसकी क्या ताबीर है इसका क्या राज है, ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है जोहर से लेकर के फजर तक पढ़ता है ख्वाब में देख रहा है इसकी ताबीर क्या है इसका क्या मतलब है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था रात में ख्वाब में देखा कि मस्जिद उजड़ गई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों पर कोई मुसीबत आने वाली है। ख्वाब में देखा कि मस्जिद मुनहदिम हो गई गिर गई इसका मतलब है नमाज पढ़ता था अब छोड़ दिया मस्जिद गिर गई। जिस मेंबर पर खड़ा होकर के खुतबा दे रहा था ख्वाब में देखा इसका मतलब है कुरान पढ़ता था कुरान छोड़ दिया। आजान सुन रहा है आजान दे रहा है ख्वाब बहुत अच्छा है अल्लाह अपने घर बुलाएगा हज की सादत मिलेगी। जोहर की नमाज पढ़ी खुशी मिलेगी, असर की नमाज पढ़ी ख्वाब में देखा अधूरा काम जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ी ईशा की नमाज पढ़ी घर वाले को खुश रखेगा घर वाले का ख्याल रखेगा ख्वाब बहुत अच्छा है।
फजर की नमाज पढ़ा, ख्वाब में देखा अल्लाह रोजी में अलग बरकत देगा, सेहत में अलग बरकत देगा, उम्र में अलग बरकत देगा। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज असर में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके दे, मस्जिद में आके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे, फिक्र अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। इसका बैटरी, इसकी बैटरी खत्म हो रही है। ध्यान से सुनिए, पहला पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, मस्जिद के हवाले से, मदरसे के हवाले से और हाफिज कुरान के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा, देखें आप कहां बेदार हो। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कुरान जिंदा किताब है। कैसे? आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है ये भी कुरान बताएगा। खुदा से आपको ताल्लुक है या नहीं ये भी कुरान बताएगा। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं ये भी कुरान बताएगा। कैसे? मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इस दिल के अंदर कुरान है तो इसका मतलब है जिंदा है। दिल से कुरान निकल गया तो इसका मतलब साफ है कि दिल जिंदा नहीं है, मुर्दा है। उसकी पहचान ये है कि जगाने पर भी नहीं जागता। खुदा से हमारा ताल्लुक है ये भी कुरान बताएगा। अगर कुरान से मतलब है तो खुदा से मतलब है, अगर कुरान से कोई मतलब नहीं तो खुदा से कोई मतलब नहीं। हमारी दुआ कबूल होती है, कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, इसका मतलब साफ है दुआ कबूल होती है। कुरान की तिलावत नहीं, कुरान पर अमल नहीं, इसका मतलब साफ है कि दुआ कबूल नहीं। कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ बगदाद में हुआ 1257 ईस्वी में। सारे कुरान को दरिया में डाल दिया गया। उसकी हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर हैरत होगी। दूसरा हमला हुआ रूस की सरजमीन में 1937 ईस्वी में कि कुरान पढ़ने पर जेल जाना पड़ता था और कुरान याद करने पर फांसी की सजा सुनाई जाती थी। कुरान की हिफाजत कैसे हुई। तीसरा हमला हुआ इसी हिंदुस्तान में 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान की हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने दर्जी की दुकान पर जाकर के सिलाई के बहाने से कुरान को याद किया, कुरान की हिफाजत की। ये मदरसे का एहसान है, बच्चों का एहसान है कि कुरान बाकी रहा। ये मदरसे का एहसान हमारे ऊपर 4 एहसान। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता, उन का हाल होता, मुसलमान भी खत्म हो जाते, इस्लाम भी खत्म हो जाता। दूसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो इंसान और मुसलमान की बात तो दूर की, हम जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते। ये मदरसे का तीसरा एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह होता ही नहीं। मदरसे का चौथा एहसान, सबसे बड़ा एहसान, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद रखिएगा, अगर मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूँ। आप पूछ लेंगे कि तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं बता सकता हूं कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसे का एहसान। मदरसा कैसे बाकी रहेगा? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। एक ही बच्चा, आपको अगर एक ही बेटा है, एक ही बेटे को आप हाफिज भी बना सकते हैं, मास्टर भी बना सकते हैं। रास्ता में बता रहा हूं। 5 साल आप उसको स्कूल में रखिए। 5 साल जब स्कूल में मुकम्मल कर ले, वहां से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मदरसे पर हमारा साफ ध्यान नहीं है। पानीपत में एक बच्चा कुरान हिफ्ज करने के लिए आया,
उसको खाना खिलाने के लिए मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं। बच्चा इरादा बदल करके घर जाने लगा तो उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम पढ़ने के इरादे से आए हो, रह गई बात खाने की तो खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ, घबराने की कोई बात नहीं।